नमस्ते। ये है इंडिया मार्केट्स ब्रीफ टोरो आईक्यू से। आज के सेशन का आपका रीड। इंडिया आज गिरा, लेकिन बाकी पूरे एशिया से कम गिरा और यही पूरी कहानी है। वीकेंड पर ईरान ने नॉर्दर्न इजराइल पर मिसाइल दागे। अप्रैल के सीजफायर के बाद ये पहली बार हुआ। उस खबर से क्रूड ऑयल फिर ऊपर चला गया और पूरे एशिया का मूड खराब हो गया। इंडियन शेयर्स भी रीजन के साथ गिरे, लेकिन बाकी एशिया जहां बुरी तरह पिटा, वहां इंडिया सिर्फ झुका। अब देखिए मार्केट आज कहाँ बंद हुआ। निफ्टी 50 23,123 पर बंद हुआ, 1% नीचे। गिरावट ब्रॉड और ऑर्डरली थी। लगभग हर सेक्टर रेड में था। डिफेंसिव्स ने सबसे अच्छा संभाला। फार्मा आधे परसेंट से भी कम गिरा और बैंक्स 1% के अंदर रहे। चोट हाई बीटा कॉर्नर्स में लगी। रियल्टी सबसे खराब रहा, 2.5% नीचे, और मेटल्स और ऑटोज भी पीछे पीछे। ग्लोबल साइक्लिकल वॉशआउट और क्रूड कॉस्ट के डर से फियर गेज इंडिया विक्स करीब 8% उछलकर 17 पर पहुंच गया। ये रिस्क की असली रिप्राइसिंग है, जो मार्केट से आगे नहीं, मार्केट के साथ चल रही है। और यही एक कंट्रोल्ड सेल ऑफ की पहचान है, पैनिक की नहीं। अब इंडिया को उसके पड़ोसियों के सामने रखिए, क्योंकि असली बात यही है। कोरिया आज 8% से ज्यादा गिरा। जापान करीब 4, ताइवान 3.5। इंडिया सिर्फ 1% से थोड़ा ज्यादा गिरा। बिकवाली नॉर्थ एशिया के चिप और एआई स्टॉक्स में थी, एक ऐसा ट्रेड जो इंडिया के पास है ही नहीं। इसलिए जब वो ट्रेड उल्टा पड़ा, इंडिया ब्लास्ट रेडियस के बाहर बैठा रहा। इंडिया के कम गिरने की वजह इंडिया स्पेसिफिक थी, ग्लोबल फ्लो नहीं। अब दो चीजें जो मार्केट पर मैंडरा रही हैं, चिंता वाली तरफ क्रूड का दोबारा चढ़ना, उन तीन में से दो रिस्क्स पर दबाव डालता है जो रिजर्व बैंक ने फ्राइडे को बताए थे। एनर्जी प्राइसेस और मॉनसून। ब्रेंट $95 के पास इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ाता है और फ्यूल इन्फ्लेशन को हवा देता है। और वेदर ऑफिस ने अब कंफर्म कर दिया है कि मॉनसून बिलो नॉर्मल रहेगा, लॉन्ग पीरियड एवरेज के करीब 90% पर, और एल नियो के बनने की उम्मीद है। यही वो फूड एंड एनर्जी इन्फ्लेशन का टिल है जो बैंक ने फ्लैग किया था। स्टेडी वाली तरफ रुपी 95.7 एक पर फ्लैट रहा। क्रूड स्पाइक और रिस्क ऑफ के बावजूद एक शांत सी मजबूती। अब मूवर्स सबसे साफ विनर रहा सीसीएल प्रोडक्ट्स, करीब 9% ऊपर। ये कंपनी इंस्टेंट कॉफी बनाती है। इसका चौथा क्वार्टर मजबूत रहा। रेवेन्यू 46% ऊपर और वॉल्यूम ग्रोथ 18%। और एक कमजोर दिन पर मार्केट ने प्रूवन रिजल्ट्स के लिए पैसा दिया। सबसे बड़ा फॉलोअर रहा विप्रो, 8% से ज्यादा नीचे, लेकिन इसे ध्यान से पढ़िए। ज्यादातर गिरावट मैकेनिकल है। आज इसके 15,000 करोड़ रुपए के शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी, जो प्राइस को डिजाइन से ही नीचे ले आती है। ये कोई फंडामेंटल कोलैप्स नहीं है। नाम लेने लायक रिवर्सल रहा MTAR टेक्नोलॉजीज, 6% से ज्यादा नीचे। ये एक मजबूत क्वार्टर के बावजूद गिरा। प्रॉफिट 223% ऊपर था। ये बस प्रॉफिट टेकिंग था, स्टॉक के 3 महीने में करीब दोगुना होने के बाद। अब क्या देखना है, और ये कल का सवाल है। पहली बात तो ये कि ईरान का वो बयान कि उसका ऑपरेशन खत्म हो गया है, सच में टिकता है या नहीं। ईरान ने इसे इजराइल की अपनी कार्रवाई रोकने से जोड़ा है, इसलिए कोई नई एस्केलेशन क्रूड को फिर ऊपर ले जा सकती है। ब्रेंट ही लाइव सिग्नल है। एक टाइमिंग की बात, इंडिया के आज बंद होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के मार्केट्स ऊपर चढ़े। नैस्डैक 1% से ज्यादा ऊपर। वो उछाल एक ट्यूसडे इनपुट है। ये एक स्टेडियर इंडियन ओपन की तरफ इशारा करता है, लेकिन इसमें आज के क्लोज को नहीं उठाया। यही है आपका ब्रीफ। साइन ऑफ करने से पहले ये जनरल मार्केट कमेंट्री थी, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात करें। मार्केट्स रिस्की हैं, आपका पैसा डूब सकता है, सोच समझ कर चलें। कल मिलते हैं।